हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट करिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। आपके फेवरेट व्लॉगर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स या ट्रेंडिंग न्यूज़ अगर आप लोग भी चाहते हैं किसी पर्टिकुलर व्लॉगर के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपने एंड पे उस पे रिएक्शन देने का पूरा ट्राई करूंगी। तो उसी के साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो अभी तक तो बहुत दिन से टारगेट हो रही थी बसंती जी और उनके बच्चे, लेकिन अब मायके वालों को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मायके वालों को इतना टारगेट किया जा रहा है कि अब कुछ लोगों को मायके वालों का बसंती जी के घर पे रहना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए बहुत ही अजीब और गरीब कमेंट्स के द्वारा लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं कि इतने दिन हो गए अभी तक इनकी बहन और इनकी भाभी बसंती जी के पास से जाने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं, क्यों ये अभी तक वहाँ पे बैठी हुई हैं। ये तो पूरा का पूरा बसंती जी का घर तोड़ के ही यहाँ से जाएंगी। इस तरीके के कुछ कमेंट्स देखने को मिले, लेकिन कुछ कमेंट्स जो ऐसे थे जो आप लोगों को भी पढ़ के बड़ा अजीब सा लगेगा। तो एक कमेंट ऐसा आया है जहाँ पे ये मैडम कहती है, कोई लोगों का काम दूसरों के घर में झगड़ा लगाना ही होता है। मौसी और मामी ये काम बराबर करेंगी। ये घर पक्का तोड़कर ही शांति मिलेगी। गोल्डी बार बार मौसी कितनी अच्छी है यही दिखा रही है, झगड़े लगाती है यही दिखा दिया। मौसी के चेहरे पे हमेशा गुस्सा रहता है, ऐसा लगता है ये औरत किसी के बाल नोच लेगी। हमेशा मुंह पे 12 बजे होते हैं। इस कदर लोग चिढ़ रहे हैं, इस कदर लोग मौसी और मामी से नफरत कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मौसी और मामी ने बसंती का इस बुरे वक्त में पूरा साथ दिया। ये बोला जा रहा है कि उनके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। तो भैया, हर किसी का चेहरे की अपनी अलग बनावट होती है। किसी का चेहरा हंसमुख होता है, किसी का चेहरा थोड़ा नॉर्मल जेस्चर का होता है। तो उसके हिसाब से आप सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है उसको जज नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आप लोग शायद ये भूल रहे हो कि अगर 16 दिन तक या 17 दिन तक मौसी और मामी नहीं होते तो आप ही बता दो कि आप में से क्या कोई होता जो बसंती जी के इस दुख की घड़ी में उनका साथ देता। क्योंकि बहुत सारे नमूने हमें डे बाय डे देखने को मिल रहे हैं और उन नमूनों से यही समझ में आता है कि वाकई में अगर मायके का सपोर्ट ना होता तो बसंती आज की डेट में इतनी ज़्यादा हिल चुकी होती या अपने आप को शायद वो खुद कुछ कर लेती, क्योंकि उसके पास सपोर्ट के नाम पे मौसी, मामी और चाची के सिवा कोई भी नहीं था। आज का व्लॉग देख के एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैं जिन नंदों की बात कर रही थी या जिन बुआओं के ऊपर मेरा सवाल उठ रहा था कि आखिर वो बुआएं कहाँ हैं। कॉमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के द्वारा मुझे ये पता चला कि बुआएं आई थी लास्ट डे। आई थिंक जिस दिन 16वीं थी उस दिन बुआएं आई थी, लेकिन क्योंकि मैं नहीं पहचानती हूँ, मैं बहुत टाइम से फॉलो नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे वो पहचान में नहीं आई। बट कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे पता चला। उसके अलावा मुझे आज के व्लॉग के द्वारा पता चला, जो ललाइन जी का व्लॉग आया था उस व्लॉग में देख के पता चला कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नंदे हैं जो कि ललाइन के साथ बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, बैठे हैं, चीज़ों को नॉर्मल कर रही हैं, नॉर्मल रूटीन अपना दिखा रहे हैं। लेकिन इनमें से 4 छोड़िए, कोई एक ननद भी क्यों बसंती के आंसू पोंछती हुई नजर नहीं आई। बस मेरे दिमाग में यही सवाल आया। हो सकता है कि आप लोगों को इसकी जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जिसके ऊपर दुख होता है या जिसके लिए वो आए जाते हैं ज़्यादातर उसी के साथ समय बिताया जाता है, उसी के इर्द गिर्द रहा जाता है। लेकिन एक तो सीधा 16वीं के दिन आना, किसी का भाई जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। बहन भाई का रिश्ता भी एक बहुत ही अटूट बंधन में बंधा हुआ रिश्ता होता है। और जहाँ तक बहनों की बात रही तो बहन अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होती हैं। लेकिन वहीं पे ये बहनें एक तो 16वीं में आई, ऊपर से बसंती जी के साथ टाइम स्पेंड ना करते हुए ये बहुत कंफर्टेबल नजर आई ललाइन जी के घर पे। तो इसका रीज़न क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। उसके अलावा मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले दिनों बहुत टाइम से बहुत सारी ऑडियंस ने जो है अंतिम दर्शन की रिक्वेस्ट करी थी कि हमें प्लीज़ अंतिम दर्शन करवाइए, क्योंकि जो लोग इनके व्लॉग्स बहुत पहले से फॉलो करते हैं, काफ़ी सालों से फॉलो करते हैं और दीपक जी को बहुत सालों से देख रहे हैं, जिन्हें वो पसंद थे, जिन्होंने उनकी जर्नी देखी है,
उनका मन ये था कि हमें एक बार आखिरी बार दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। लेकिन उस आखिरी दर्शन के नाम पे एक पोस्ट ज़रूर आया है, जो पोस्ट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया है। हो सकता है कि आप लोगों को उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता हो, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मुझे वो पोस्ट पढ़ के ना एक कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में आई है। अब मेरा काम रिएक्शन देना है, जो चीज़ मुझे लगेगी अजीब सी उस चीज़ पे मैं रिएक्ट करूँगी, बट आप लोगों का काम है उस चीज़ पे सही और गलत मुझे बताना, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि जनता जनार्दन सब कुछ जानती है एंड आई एम श्योर मेरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को पता है। इसीलिए आप लोगों की हेल्प की वजह से मैं एक सही रिएक्शन वीडियो बना पाती हूँ और एक सही मुद्दे पे बात कर पाती हूँ। तो कुछ इस तरीके का पोस्ट था जो गोलू या गोल्डी किसी एक में से किसी ने किया हुआ है, जिस पोस्ट में ये लोग लिखते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं गोलू बेटा पापा जी का अंतिम दर्शन का वीडियो डालो। हम आपको क्या बताएं, उस दिन कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि पापा के अंतिम दर्शन ना मुझे हुए ना किसी और को। दादाजी और गांव के लोग मम्मी की हालत देखते हुए ये डिसाइड किया कि पापा की बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद सीधा शमशान घाट ले जाकर जाया जाए। मम्मी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो तो दादी, मौसी और मामी है जो मम्मी को संभाल के रखे हैं। देखिए, दादी, मौसी, मामी, रिपीटेटिवली हर चीज़ में ये नाम आ रहा है। अब चाहे आप ये कल की गोल्डी की शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए, उसमें उसने थैंक यू बोला है अपनी मामी, मौसी, चाची, मौसा, इन सब लोगों को थैंक यू बोला है। हर पोस्ट के नीचे उनका जिक्र हो रहा है, हर वीडियो में वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है जो बार बार इनको हाईलाइट कर रहे हैं ना, इस वजह से भी जो ऑडियंस है ना कुछ वो इरिटेट हो रही हैं, क्योंकि वीडियो में अपने आप देखने को मिल रहा है। देखिए कि किसने कितना काम किया है। लेकिन जब ये बच्चों से बुलवाया जा रहा है, बच्चे खुद बोल रहे हैं, बार बार इनका नाम ले रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि इतनी ज़्यादा इन लोगों को तारीफ क्यों दी जा रही है, इतनी ज़्यादा क्यों हाइप दी जा रही है। क्योंकि ये मौका किसी की तारीफ या किसी की प्रशंसा करने का नहीं है। कुछ चीज़ें अपने आप दिख जाती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड हो जाती हैं। तो वो चीज़ें हैं जो कुछ ऑडियंस को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। उसके अलावा आपने इस पोस्ट में एक बात गौर की होगी कि इसमें बताया ये गया है कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को शमशान लेके जाया गया और अंतिम दर्शन तो बच्चों को भी नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, बिकॉज जो पिक्चर फर्स्ट डे पोस्ट हुई थी वो पिक्चर आई थिंक पोस्टमार्टम के बाद की थी, क्योंकि उस पिक्चर में जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था कि ही इज़ नो मोर। बट स्टिल वो पिक्चर भी वहाँ पे आई थी, वो फ़ोटो आपने देखी होगी। लेकिन ये जो पोस्ट आया है, ये पोस्ट जो शेयर किया है, इस पोस्ट में ये बोला जा रहा है कि बॉडी को सीधा शमशान ले जाया गया था, इनफैक्ट बच्चों को भी अंतिम दर्शन नहीं हुए। तो ये ना दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गई जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। या तो ये बच्चे कुछ पोस्ट ही ना करें, बिकॉज बच्चे हैं, इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिख दे रहे हैं। लेकिन जो पकड़ने वाले लोग हैं ना, वो अब इस चीज़ की इतनी तिल की ताड़ वाली बात बना देंगे, छोटी सी बात की इतनी बड़ी बात बना देंगे। तो मुझे लगता है कि या तो इन बच्चों को प्लीज़ ढंग से पोस्ट लिखना बताइए, या उनसे पोस्ट इस तरीके के मत करवाइए कि उनके लिए ही एक क्वेश्चन खड़ा कर दे ये पोस्ट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो रही हैं। अगर देखा जाए तो फोटो जो दिखी थी वो घर पे थी, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं अंतिम दर्शन बच्चों को भी अपने पापा के नहीं हुए, वहाँ पे फोटो शेयर हुई है। तो ये जो डबल चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। देखो, अंतिम दर्शन देना या देना ये सामने वाले की अपनी मर्जी है। उनका दिल करेगा, उनका मन करेगा तो वो देंगे, उनका नहीं कंफर्टेबल होंगे तो वो नहीं देंगे। ऑडियंस ने अपने दिल की एक बात बोली, आप लोग हाथ जोड़ के उस चीज़ को डिनाई भी कर सकते हो, लेकिन जो आप ये चीज़ें बता देते हो एक्सप्लेनेशन देने के चक्कर में, दो डबल एक्सप्लेनेशन हो जाती हैं जो आपस में ना फिर क्लैश करती हैं और फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस समय बसंती जी, उनके बच्चे या उनके परिवार के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की जो है दोषारोपण करे या किसी भी तरीके की बात या उंगली उनके परिवार पे उठाए। बट ये जो ऐसे पोस्ट आ जाते हैं ना, बच्चे जाने अनजाने कर देते हैं या उनसे लिखवा दिया जाता है, ये पोस्ट बच्चों को ट्रोल करने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं। तो प्लीज़ जो भी ये पोस्ट वगैरह करवा रहा है, थोड़ा सोच समझ के ये लिखवाइए कि बच्चों से क्या लिखवा रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा शायद कि वो क्या बोल रहे हैं, या बड़ों को समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चों से क्या लिखवा रहे हैं और पहले क्या लिखवा दिया गया था। इसकी वजह से बच्चे ज़रूर ट्रबल में आ सकते हैं। सो बहुत लंबा ना खींचते हुए मेरा बोलना बस इतना है कि यस, बच्चों ने ये बोला है कि वो अंतिम दर्शन की वीडियो नहीं दिखा सकते। वीडियो तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को खुद अंतिम दर्शन जो है वो नसीब नहीं हुए हैं, उनको खुद अपने पापा के अंतिम दर्शन नहीं मिले हैं। तो वो आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो कैसे शेयर करेंगे जब उनको ही अपने पिता के लास्ट अंतिम दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।